दोस्तों, कौवे का जो पंख होता है, कौवे के पंख को जला करके और यदि आपने नाम लेकर के और यहाँ पे उसकी राख को डाल दिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु हैं, आपके जितने भी जो आपको परेशान करते हैं, जो व्यक्ति आपको चैन से जीने नहीं देता, सामने से बाहुबली बनता है, नहीं मानता वो आपकी बात और दोस्तों आपसे पैसे की डिमांड करता है, जबरदस्ती आपसे पैसे मांगने लग जाता है या फिर जबरदस्ती आपको गीदड़ भपकियां देता है, चारों तरफ से आप शत्रु से घिर चुके हैं और शत्रु ने आपको पूरी तरह से अपने संकट में ले लिया है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका संकट निश्चित रूप से खत्म होगा इस कौवे के पंख से। दोस्तों ये कौवा जो होता है यह शनि महाराज का वाहन है और दोस्तों शनि महाराज जो होते हैं वो दुश्मनों को नष्ट करने वाले होते हैं, खत्म करने वाले होते हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय निश्चित रूप से कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा यदि आप महादेव बाबा के सच्चे भक्त हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आपकी भी दोस्तों आपको भी पुण्य फल मिल सके, क्योंकि एक शेयर से, आपके एक मात्र शेयर से यदि दूसरे को यह वीडियो मिल गया तो दोस्तों उसकी भी जो है लाइफ जो है वो सुधर जाएगी। क्योंकि दोस्तों आजकल शत्रु इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे कि सावन में जब अपना पानी बरसता है तो ऑटोमेटिक घास उगाती है, यानी कि चारों तरफ घास ही घास हो जाती है। इसी तरह से आपके चारों तरफ आपको शत्रु नजर आते होंगे। तो दोस्तों यदि आपको भी चारों तरफ से शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, शत्रुओं ने घेर रखा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नजर आ रहा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही जबरदस्त उपाय है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों देखिए कौवे सब जगह आजकल मिलते हैं। कौवे जो है आपकी छत पर भी आते होंगे या कौवे के आने का कुछ स्थान होता है वहां पर भी आते हैं। तो कौवे मिलना कोई दुर्लभ चीज नहीं है, कौवे आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस उपाय को करना किस दिन है सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको चुनना पड़ेगा दोस्तों शनिवार का या रविवार का दिन, यानी कि शनिवार, रविवार या फिर आप इसको सोमवार को भी कर सकते हैं और इसको मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। तो इन 4 दिनों में से कभी भी करें या फिर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी इसको आराम से कर सकते हैं। तो आपको करना कैसे है ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, जहां पर भी कौवे आते हैं आपको वहां जाना है और वहां पर एक कौवे का एक छोटा सा पंख लेकर के आ जाना है ना। कौवे के पंख खिर जाते हैं तो आप कौवे का पंख ला सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पंख ले आए, 2 पंख ले आए, वो आपकी मर्जी है आप कितने पंख लाते हैं, ठीक है ना। तो 1-2 पंख आप ला सकते हैं कौवे के। तो कौवे के पंख ला करके अब आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप कौवे का पंख घर पे ले आए, ठीक है, तो उसको अच्छे से रख लेना है, मतलब कागज में लपेट करके उसको रख दें, वो उड़ नहीं जाए और किसी के हाथ में नहीं लग जाए, है ना। मतलब कि किसी के हाथ में नहीं पड़ जाए वो पंख तो उसको फेंक दे कर दे, तो वो चीज नहीं करनी, है ना। तो आप इसको किसी कागज की पुड़िया में बांध करके थोड़ा देर रखें। अब दोस्तों आप नहा धो करके इस प्रयोग को करेंगे तो सबसे पहले आप नहा धो लें, ठीक है। अब जैसे जरूरी नहीं है कि आपका शनिवार को कौवे का पंख लाना है, कौवे का पंख आप कभी भी ला सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कौवे के पंख को ला करके कागज में लपेट करके रख दें। अब उपाय आपको शनिवार, रविवार या फिर सोमवार या फिर मंगलवार के दिन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मान लीजिए आप बुधवार को कौवे का पंख लाए तो आप रविवार शनिवार को कर सकते हैं उपाय को, या फिर आप जो है सोमवार मंगलवार को कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर अमावस्या पूर्णिमा आ रही है तो उस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने कौवे का पंख लाके रख लिया। अब आपको करना क्या क्रिया मैं बताने जा रहा हूं। इसमें आपको एक कपूर चाहिएगा और दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको चाहिएगा काजल, ठीक है ना, कपूर और काजल आपको चाहिएगा, ठीक है। तो काजल की एक डिब्बी ले लीजिएगा और जो माचिस की तीली होती है वो ले लीजिएगा। ये दोनों चीजें आप ले लें, ठीक है ना। आपने कपूर भी ले लिया भाई, काजल भी ले लिया और आपने कौवे का पंख भी ले लिया, 3 चीजें आपने ले ली और माचिस की तीली भी ले ली। ये सब चीजें लेकर के दोस्तों आपको जाना अपने घर की छत पे। अब आपके घर की छत नहीं है तो आप घर के अहाते में जा सकते हैं, घर के बाहर जो खुली जगह होती है वहां पर जा सकते हैं, है ना। घर के अंदर नहीं करना, क्योंकि घर के अंदर दोस्तों इसको करेंगे तो फिर नेगेटिविटी जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। इस कारण से इसको घर में नहीं करना, आपको इसको घर के बाहर करना है। और दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, इसको आपको दिन के समय करना है, रात्रि के समय नहीं करना, यानी कि सुबह 7 बजे से और दोस्तों 12 बजे तक इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सुबह 7 बजे से और दिन के 12 बजे तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये उपाय हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप 12 बजे बाद इस उपाय को करने बैठ गए तो फिर नहीं होगा। तो आप सुबह 7 बजे से 12 बजे का टाइम विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी इस उपाय को करें। अब इससे होगा क्या, देखिए आपके जो भी शत्रु होंगे, जैसे मान लीजिए आपको शत्रु गिरधर भपकियां दे रहा होगा, कोई पड़ोसी जो है आपका शत्रु है, बहुत जबरदस्त आपको परेशान कर रहा है, आपकी बहू बेटी पर बुरी नजर डालता है, आपके मकान पर बुरी नजर डालता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। मान लीजिए आपके और पड़ोसी के बीच में एक ही दीवार है, उस दीवार को तोड़ करके वो आपके घर पर भी हथियाना चाहता है कि यार इसका घर पर भी मैं अधिकार कर लूं। इस तरह से जो है पड़ोसी इतना खराब है कि वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। या फिर दोस्तों ऐसा कोई घर वाला कोई शत्रु, जैसे कि घर में कोई आपका छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, या फिर आपके सास बहू में आपस में झगड़े होते रहते हैं, या फिर मतलब कोई भी दोस्तों कोई भी शत्रु हो सकता है XYZ, तो वो सारे के सारे शत्रु इससे निस्तेनाबूद होंगे, निश्चित रूप से निस्तेनाबूद होंगे। दोस्तों ये आजमाया हुआ उपाय है
है ना, हमने एक को बताया था, उसने किया, निश्चित रूप से उसके जो दुश्मन है दोस्तों 24 घंटे के भीतर भीतर इसका असर देखने के लिए मिला। 24 घंटे के भीतर उसका दुश्मन जो है वो खत्म हो गए, है ना। अब दोस्तों उसके दुश्मन कैसे खत्म हुए आपको पता है? उसके दुश्मन जो थे उनको बुखार आ गई और बुखार आने पर वो खटले पर पड़ गए, यानी कि वो अपनी समस्याओं में इतना ज्यादा उलझ गए कि वो किसी पर कुछ भी करवा नहीं पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले आपको ये जो कौवे का जो पंख लाए हैं आप, इसको लेकर के आपको दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाना है, यानी कि आपको छत पे जाना है या फिर अपने घर के बाहर की जगह पर जाना है, या फिर आपके घर में देखिए इस तरह का नहीं है, मान लीजिए आपका फ्लैट में रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ तो क्या जगह की कमी है, तो यहाँ लोग क्या फ्लैट में रहते हैं, सिकुड़ के रहते हैं, है ना। तो फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में तो छत होती नहीं, टेरेस पे तो जाने देते नहीं है। तो आप क्या करें, अपने घर के आसपास जो गार्डन है ना वहां पर चले जाएं और गार्डन में जाकर के आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से दक्षिण दिशा का ध्यान रखें। और गार्डन में जाएं तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आपसे कुछ बोले चाले नहीं, ठीक है ना। इस तरह से नहीं कि भैया कोई बोल रहा चल रहा है, कोई रोक रहा टोक रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करें, सबसे पहले वहां गार्डन में आते में चले जाएं। अब वहां पर जाकर के आप क्या करें, सबसे पहले दोस्तों इस पंख को अपने सामने रखें। ध्यान रखें हवा चल रही है तो आप पंख को समेट के रखिएगा, क्योंकि पंख उड़ जाता है, पंख उड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, है ना, बिल्कुल भी उड़ना नहीं चाहिए। तो अब आप अपने सामने रखें, आप काजल की डिब्बी खोलें, काजल की डिब्बी पर से पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें, ठीक है ना। पंख पर क्या लिखेंगे, काजल डुबो करके उस दिया सलाई या माचिस की तीली से अपने शत्रु का नाम उस पंख पर रखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए शत्रु का नाम जो भी है, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या लिख दूंगा, उस पंख पे अजय लिख दूंगा, है ना। मेरे शत्रु का नाम कुछ और है तो मैं वो उस पंख पे लिख दूंगा, ठीक है ना। तो उस पंख पे आपको शत्रु का नाम लिखना है, या फिर आपको बहुत सारे शत्रु परेशान कर रहे हैं, गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु आपके बहुत ज्यादा हैं, तो आप केवल उस पर क्या लिखेंगे, शत्रु लिखेंगे, ठीक है। अब शत्रु लिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि ये जो पंख जो आपने सामने यहाँ पर रखा हुआ है, इस पंख पर आपको कपूर जल, सबसे पहले तो कपूर जला देना है। कपूर जलाने के बाद इस पंख को आपको जला देना है। पंख पूरी तरह से जलना चाहिए, इसलिए कपूर थोड़ा ज्यादा ले जाएं। कपूर आप जरूरी नहीं है कि भाई देशी कपूर या भीमसेनी कपूर इस्तेमाल करें, इसमें आप दूसरा कपूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरा कपूर हो आपकी मतलब जैसे आपके पास पूजा पाठ वाला कपूर हो तो वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे इस पंख को जला दें। अब दोस्तों इस पंख को जलाने के बाद क्या होगा, इसकी राख बन जाएगी। उस राख को आपको एक कागज में समेट लेना है। जैसे इसकी राख बन गई, जैसे आपने कपूर को जलाया था, कपूर जलाने में पंख जला था, पंख जलने पे इसकी राख बनी थी। अब दोस्तों इस राख को आपको एक डिब्बी में, आप अपने साथ एक डिब्बी भी ले जाएं, या फिर आप छत पे जा रहे हैं तो छत पे डिब्बी ले जाएं, मतलब अपने साथ एक डिब्बी रखनी चाहिए। अब डिब्बी छोटी सी होनी चाहिए, कांच की हो, प्लास्टिक की हो, कोई बात नहीं, उसमें ढक्कन होना चाहिए। उस डिब्बी में दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो राख है, जो इसकी राख है, इस पंख की जो राख आपने बनाई है, इसको उसको डिब्बी में भर लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, यदि आपके पास ज्यादा पंख होंगे, 3 4 1 5 6 पंख होंगे, तो आपके पास ज्यादा राख इकट्ठी हो जाएगी। दुश्मन का नाम लेते हुए, दुश्मन का नाम लिख करके, आपके एक से ज्यादा दुश्मन है तो आपने उस पर शत्रु लिख दिया था और पंखों को जला दिया था। अब यदि आपके पास मान लीजिए 3 4 पंख है तो 3 4 पंखों पे आपको शत्रु लिखना है और जला देना है। अब क्या करना है दोस्तों, इस राख को लेकर के आपको जाना है अपने घर पर, और घर पर लेकर के यदि आपका शत्रु दूर है या फिर आपका शत्रु गुप्त है तो दोस्तों आपको दक्षिण दिशा में इस राख को उड़ा देना है। लेकिन सारी राख नहीं उड़ानी, केवल एक चुटकी राख आप उड़ाएं। ये राख बहुत तिलिस्मी है, आपके इतना काम आएगी कि आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल भी मकान नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों यदि आपके सामने कोई शत्रु ऐसा है जो सामने से आके वार करता है, जिसका नाम आपने उसमें लिखा था, तो उसके ऊपर यदि राख डाल दी जाए तो दोस्तों वो शत्रु हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद होगा। वो शत्रु यकीन मानिए आपके ऊपर किया कराने से पहले 10 बार सोचेगा। इतना जबरदस्त ये प्रयोग है दोस्तों, तो इसको जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। इसको यदि आपने एक बार कर लिया तो आपके शत्रुओं से आपको निजात निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके जरूर जाना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। और दोस्तों हम 9 बजे से और 11 बजे तक लाइव आते हैं, आपकी कुंडली देखते हैं। यदि आपको लगता है कि 9 बजे से 11 बजे तक आज मैं लाइव आऊंगा शाम को, ठीक है ना, तो यदि आपको कुंडली वगैरह दिखवानी है तो आप पेमेंट करके वहां पर कुंडली देख सकते हैं। 200 रुपए कुंडली देखने का जो चार्ज लगता है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर मुझे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो तो मैं फ्री में बनाता हूं, है ना। तो दोस्तों निश्चित रूप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।